सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। अथ तृतीयोऽध्यायस्य तृतीयः पादः। सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् भेदान्येति चेन्नैकस्यामपि स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचाराधिकाराच्च स्ववच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारे अर्थाभेदाद् विधिशेषवत् उपसंहारे नहीं, उपसंहारो। उपसंहारे तो इसको ठीक कर लो, है ना। उपसंहार शब्द है यहाँ पर। संहारे उपसंहारोऽर्थाभेदात् उपसंहारोऽर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्न विशेषात् न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् संजातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि व्याप्तेश्च समञ्जसं सर्वाभेदादन्यत्रेमे आनन्दादयः प्रधानस्य प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे इतरे त्वर्थसामान्यात् आध्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात् कार्याख्यानादपूर्वं समान एवं चाभेदात् सम्बन्धादेवमन्यत्रापि न वा विशेषात् दर्शयति च संभृतिद्व्याप्त्यपि चातः पुरुषविद्यायाम् इव चेतरेषाम् अनाम्नानात् वैधाद्यर्थभेदात् हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात् पुरुषाच्छन्दस्तीत्युपगानवत्तदुक्तं साम्परायतर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये छन्दतुभयाविरोधात् गतेरर्थवत्तमुभयथान्यथा हि विरोधः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामौपसदवत्तदुक्तं यदा मननात् अन्तराभूतग्रामवत् स्वात्मनः अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् इसमें क्या लिखा है, फिर पढ़ना इसको। अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् व्यतिहारो विशिंसन्ति हि तरवत् सैव हि सत्यादयः कामादितरत्र तत्र चायतनादिभ्यः आदरादलोपः उपस्थिते यतस्तद्वचनात् तन्निर्धारणानियमस्तद्दृष्टेः पृथग्य प्रतिबन्धः फलं प्रदानवदेव तदुक्तं लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धिवलीयस्तदपि पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियामानस्वत् अतिदेशाच्च विद्यैवतो निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिवलीयस्त्वाच्च न बाधः अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्दृष्टश्च तदुक्तं नासामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युर्वन्न हि लोकापत्तिः परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्मनुबन्धः एकात्मनः शरीरे भावात् व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत् अंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदं मंत्रादिवद्वा विरोधः भूम्नः कृतवज्यायस्त्वं तथा हि दर्शयति नाना शब्दादिभेदात् विकल्पो विशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात्
अंगेषु यथाश्रय भावः शिष्टेश्च समाहारात् गुणसाधारण्यसुतेश्च न वा तत्सह भावाश्रुतेः दर्शनाच्च इति तृतीया। हो तो आइए भाष्य पढ़ते हैं अभी। वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद, और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है उपासना का। और उपासना भी जो उपनिषदों में बताई है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि उपासना जो है उनका फल और उनका लक्ष्य सबका एक ही है, क्योंकि उनका उपास्य देव एक ही है सबका, सभी उपासना वचनों का। तो यहाँ पर शंका इन्होंने की कि शब्द से उनमें भिन्नत्व आ जाएगा, उसका भी निराकरण किया। फिर प्रकरण से भिन्नता आएगा, उसका समाधान दिया। संज्ञा शब्द अलग अलग हैं ईश्वर के, कोई किसी नाम से कर रहा है, कोई किसी नाम से कर रहा है उपासना, और फिर किसी का देवता कहीं रहता है। प्रकरण मतलब स्थान। तो किसी का सर्वव्यापक है, तो किसी का कोई तीसरे चौथे पांचवें आसमान के ऊपर है, किसी का वैकुंठ में बैठा है। तो ये अलग अलग भेद जो हैं, तो उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल उपनिषद के वाक्यों की, क्योंकि कोई यहाँ से उठा करके और यदि उसको सिद्ध करना चाहे कि जी ये तो वहाँ तो वेदांत में भी ऑप्शन दिया ही है कि जो जिनके स्थान अलग अलग बताए हैं तो वो सब भी एक ही ब्रह्म के बारे में बोल रहे हैं, ब्रह्म एक ही है। या नाम अलग अलग बताए हैं, कोई उसको विष्णु कह रहा है जो वैकुंठ धाम में रहता है, कोई उसको सर्वव्यापक कह रहा है। तो ये तो सब इनकी सबकी अनुमति दे दी है व्यास ऋषि ने, ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो उपनिषदों में अलग अलग संज्ञाएं बताई हैं श्रुति में या उपनिषद के वाक्यों में, तो उन सब का उपास्य देव एक ही है। और व्याप्तेश्च समंजसम, उसका अपना स्वरूप क्या बताया यहाँ वेदांत में, ईश्वर का सर्वव्यापक बताया। तो उसकी व्याप्ति होने से सब वचनों का सामंजस्य बनता है, सब वहीं जाकर के उसी एक ही उपास्य देव में मिलते हैं। और कह रहे हैं क्योंकि सबका अभेद होने से, सर्व अभेदात इमे अन्यत्र आनंदादय प्रधानस्य, इस प्रकरण से माने जो उपनिषदों में अभी तक हमने बताए उससे भिन्न दूसरे शास्त्र में, जैसे यहाँ पर वेदांत शास्त्र में ही जो आनंद आदि शब्द बताए हैं, या उपनिषद में भी जो इस प्रकरण से अन्यत्र जो ये शब्द बताएं, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद, रस, आकाश इत्यादि, तो इन सब का भी उपसंहार हो जाएगा। ये उपसंहार प्रकरण चल रहा है। यहाँ से उपसंहार जो है ये इन सब सूत्रों में आ जाएगा। तो प्रधान से, उस प्रधान ब्रह्म में ही, यहाँ प्रधान का अर्थ अलग है, परमात्मनः ब्रह्मणः, उस ब्रह्म में ही सबका उपसंहार हो जाएगा। लेकिन एक शब्द के लिए ये मना कर रहे हैं कि वहां पर जो प्रिय शिरस्त्वादि जो शब्द हैं, तो वो प्रिय शिरस और मोद, प्रमोद, ये जो शब्द वहां पर बताए हैं, दाएं बाएं अंग के बारे में, सिर के बारे में, प्रियम एवं शिरः, ऐसे जो बताए हैं, तो इन शब्दों का उपसंहार नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उपचय अपचय, क्योंकि इन शब्दों में उपचय अपचय देखा जाता है, इनमें न्यूनता अधिकता देखी जाती है। कभी अल्प होते हैं ये मोद प्रमोद आदि, कभी अधिक होते हैं। और ब्रह्म जो है उसमें कभी अल्पता अधिकता न्यूनता आदि होती नहीं है, तो वो एक रस रहता है। ब्रह्म तो एक रसम अनवयवम, और ये अवयवी में या जो खंड खंड वाला है उसी में ही ये ऊंचा नीचापन देखा जाता है, जो अवयवों से मिलकर के बना है। लेकिन ईश्वर क्या है? अनवयवम, और अखंड भी है, वो एकात्म प्रत्यय सारम है। इतरे तो अर्थ सामान्यात, लेकिन इन शब्दों को छोड़ करके, प्रिय शिरस, मोद प्रमोद आदि को छोड़ करके, बाकी वहां पर जो तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़े हैं इतरे, इतरे तो अर्थ सामान्यात, उनका अर्थ तो ब्रह्म के समान होने से उनका उपसंहार हो जाएगा।
तो ये ऊपर जो इन्होंने 13 नंबर सूत्र में बताया था, इंद्रियेभ्य परा ह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो ये जो वर्णन किया था इसके बारे में कह रहे हैं कि ये है आध्यानाय, ये केवल ध्यान का निश्चय करने के लिए, मतलब सब तरफ से इन वचनों में ब्रह्म का निश्चय करने के लिए ये पढ़े हैं कि ये चारों तरफ से जो भी वाक्य यहाँ पर बताए गए हैं वो सब ब्रह्म के बारे में ही बताते हैं। इस बात का निश्चय करने के लिए ये ऊपर का वाक्य बताया है। प्रयोजना भावात, न कि कोई उपासना में इनका कोई प्रयोजन नहीं है कि इसी क्रम से उपासना करनी चाहिए कि पहले हम इंद्रियों के पास जाएं, फिर इंद्रियों से उनके विषयों के पास जाएं, अर्थों के पास जाएं, फिर उनके बाद मन के ऊपर आएं, तो इस क्रम से हम करें, ये इसका प्रयोजन नहीं है। बल्कि इसका प्रयोजन ये है कि हमें परम सूक्ष्म से अपना संबंध जोड़ना है, जो सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। तो वो उसका निश्चय कराने के लिए कि भाई उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है, वो अंतिम लक्ष्य है हमारा, और प्रथम लक्ष्य भी है और अंतिम लक्ष्य भी है। तो इसका निश्चय कराने के लिए हमने ये वाक्य कहे हैं। अब उसमें एक हेतु और दे रहे हैं, आत्म शब्दाच्य। कह रहे वो जो प्रकरण है उसमें, उस प्रकरण में जो आत्मा शब्द पढ़ा है उस आत्मा से भी परमात्मा अभिष्ट है वहां पर, क्योंकि आत्मा के अर्थ दो होते हैं, आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी होता है और आत्मा का अर्थ परमात्मा भी होता है। पर उस प्रकरण में बुद्धेरात्मा महान पर ऐसे जो कहा है, उस प्रकरण में आगे, यहाँ पर तो हमने महतत्व अर्थ किया था महान आत्मा, पर यहाँ पर जो पुरुष कहा है महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर, तो वहां पुरुष से परमात्मा का ग्रहण किया गया है, क्योंकि उससे आगे क्या कह दिया, पुरुषा न पर किंचित, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। तो यदि यहाँ जीवात्मा अर्थ होता तो उससे सूक्ष्म फिर परमात्मा का ग्रहण हो जाता। तो यहाँ पर कह रहे हैं उस प्रकरण में जो आत्मा शब्द है वो परमात्मा परक अभिष्ट होने से भी ये पता लग रहा है कि वो परमात्मा सबसे सूक्ष्म है। तत्र परत्व प्रकरणे, ये जो कौन किसके पर है ये जो प्रकरण चल रहा है कठोपनिषद का, इस प्रकरण में तत्र प्रकरणे अभिष्टो ही परमात्मा, परमात्मा ही अभिष्ट है पुरुष कहने से या आत्मा कहने से। यत तत्र प्रत्यक्षम आत्म शब्द पठ्यते, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष रूप से ही आत्मा शब्द पढ़ा गया है। अभीष्ट, और वह आत्मा से परमात्मा अभीष्ट है। जैसे एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, तो ऊपर वाला जो था वो था कठोपनिषद का 10-11, है ना, 1-3-10-11, और ये है कठोपनिषद का 1-3-12, माने जस्ट उससे अगले ही वाला वाक्य है ये। तो इस वाक्य में क्या कहा, वो जो सबसे परे का पुरुष है, अव्यक्तात् परः पुरुषः, स एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा, वो इन सब भूतों में गूढ़ोत्मा, गूढ़ आत्मा है, छिपा हुआ है, मतलब वो दिखता नहीं है, न प्रकाशिते, वो प्रकाशित नहीं होता, वो दिखता नहीं है, सब में वही है। उससे अगला ही वाक्य कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या शब्द आया है, गूढ़ोत्मा, आत्मा शब्द आया है ना, तो यहाँ आत्मा से क्या लिया जाएगा, परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा प्रकाशित नहीं होता है। फिर यदि वो प्रकाशित ही नहीं होता है, वो हमेशा गूढ़ ही रहता है, रहस्यात्मक ढंग से ही रहता है, तो फिर ये सारी की सारी साधनाएं हम क्यों करें और शास्त्र को भी क्यों पढ़ें। तो उसके लिए अगली पंक्ति उत्तर है हमारे लिए, दृश्यते तो अग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। बोले वो प्रकाशित नहीं होता है, गूढ़ आत्मा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं या वो कभी प्राप्त हो सकता ही नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से तो सब मनुष्यों ने ना एक धारणा बना रखी कि भी परमात्मा के दर्शन तो अपने को होंगे नहीं, पर वो है, बस उसको ऐसे मान करके हम अपने काम ठीक करते रहें।
बस बात खत्म, जीवन खत्म यहाँ पे। उसको देखना भी है ऐसे तो कुछ सूक्ष्मदर्शी जो हैं वो ही उसकी इच्छा करते हैं। तो दृश्यते तु, वो देखा भी जाता है, ऐसा नहीं है कि वो गूढ़ आत्मा है और न प्रकाशिते, प्रकाशित नहीं होता है तो कभी भी प्रकाशित नहीं होता, ऐसा नहीं है। दृश्यते तु, देखा भी जाता है, किसके द्वारा? अग्र्या बुद्ध्या, अभी जो वर्तमान में बुद्धि है इस बुद्धि से तो नहीं देखा जाएगा कभी भी। वो कैसे देखा जाएगा? अग्र्या बुद्ध्या, सूक्ष्म बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से देखा जाएगा। उसके लिए, क्योंकि वो सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए उसको देखने के लिए। स्थूल को देखने के लिए स्थूल बुद्धि से भी काम चल जाएगा, स्थूल दिखा देगा स्थूल को, लेकिन वो स्वयं सूक्ष्म है, इसलिए अग्र्या बुद्ध्या, सूक्ष्म बुद्धि से ही उसको देखा जा सकता है। और बुद्धि भी किसी किसी की सूक्ष्म है पर वो देखना नहीं चाहता है, संकल्प नहीं है उसका। वो अपनी कुशाग्र बुद्धि को भी किस में लगाता है? लौकिक उपलब्धियों में लगा देता है, तो उसको भी नहीं दिखेगा कुशाग्र बुद्धि होते हुए भी। इसलिए अगला विशेषण कहा सूक्ष्मदर्शी भी ही। किनको दिखाई देगा? जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जो उस सूक्ष्मता को देखना चाहते हैं और उससे आगे के जो जो सूक्ष्म हैं उनको उन्होंने देखा है, आत्मा को, मन को, ऐसे। नहीं तो व्यक्ति अपने मन को भी नहीं देखता है कि किधर जा रहा है, इसमें कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन से भाव उठ रहे हैं, इनका परिणाम क्या होने वाला है जीवन में, ये मेरे लिए सुखदायी है, दुखदायी है, ऐसा तो चिंतन करता नहीं है। क्योंकि ऐसा चिंतन करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है, वो समय निकालता ही नहीं है। ना वो ध्यान करता है, ना वो संध्या करता है, ना उपासना करता है, तो फिर पता चलेगा कैसे उसको? और यदि जो नियम से करते हैं तो फिर उनको एहसास होता है। और यदि वो इंद्रियों से परे विषयों को देख पाते हैं, मन को देख पाते हैं, तो फिर वो मन से आगे बुद्धि को, आत्मा को और परमात्मा को भी देख सकते हैं। तो उन लोगों के लिए, योगियों के लिए कहा सूक्ष्मदर्शी भी ही। ये भी कर लेना, मी पाठ हुआ है, ठीक कर लेना। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी ही इति तस्य परमात्मनः स्पष्टम आध्यानम। आध्यानम को ही कहा निश्चयः प्रतिपाद्यते। बोले ये जो यहाँ पर वर्णन किया है, स एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, तो ये सारा इति तस्य परमात्मनः स्पष्टम आध्यानम, ये उस परमात्मा का ही स्पष्ट निश्चय कराया जा रहा है कि वो ही परम गूढ़ है, वही सूक्ष्म बुद्धि से उपलब्ध होने योग्य है, उसी को सूक्ष्मदर्शी प्राप्त करते हैं। ये सब उसी के निश्चय के लिए ये प्रकरण चला है कठोपनिषद में 1-3 से 10, 11, 12, 13, ये सब उसी को कह रहा है। तस्य परमात्मन स्पष्टम आध्यानम, आध्यानम माने निश्चय प्रतिपाद्यते यद इंद्रियाणि आरभ्य अव्यक्त पर्यंतेषु, इंद्रियों से शुरू किया, इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? विषय, विषय से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म अहंकार, फिर बुद्धि, बुद्धि या महतत्व, और उससे सूक्ष्म मूल प्रकृति, फिर परमात्मा। ये क्रम रहा वहां पर। तो उसी को कह रहे हैं यद इंद्रियाण्य आरभ्य, इंद्रियों से प्रारंभ करके अव्यक्त पर्यंतेषु, अव्यक्त पर्यंत पदार्थेषु अभ्यंतर परमात्मा, इन सब पदार्थों के अभ्यंतर, इन सब के अंदर वो परमात्मा है। तो उस परमात्मा के बारे में आध्यातव्य, आध्यातव्य कोई खोला, निश्चेतव्य, उसका निश्चय करना चाहिए। ये निश्चय कराने के लिए ये सारा का सारा प्रकरण हमने यहाँ पर उद्धृत किया है। जी बोलिए। इंद्रिय सूक्ष्म अर्थ कैसे, अर्थ मतलब विषय को ले रहा है, विषय तो स्थूल होगा ना, तो इसमें नहीं, विषय स्थूल कैसे होगा? जैसे आँख का विषय, कोई भी रूप, आँख तो गोलक तो दिखाई दे रहा है, तो विषय भी तो स्थूल है उस हिसाब से ना ना, उसका रूप ठीक है, वो जो उसकी आकृति है दिखाई दे रही है वो है, पर उसके अंदर से जो रूप निकल के आ रहा है, जिसको आप फिर आंख बंद करके भी देख सकते हैं,
तो वो इस गोलक से सूक्ष्म हुआ कि नहीं? वो दृष्टि से। हाँ, उस दृष्टि से इंद्रियों ऐसे सारे ही विषय आपने स्थूल गोलक से स्थूल के साथ अर्थ के साथ संसर्ग करके जो गंध लिया और उसके बाद आप फील करते हैं, तो अब आपको आंख बंद किए हुए भी अगर वो गंध आएगी तो आप बता दोगे कि ये मोगरा की है, ये गुलाब की है। तो गोलक से सूक्ष्म हुआ ना वो विषय सारे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसे। तो जैसे अंधे व्यक्ति वो रुपए भी बता देते हैं गिन करके, ये 1000 का नोट है, ये 500 का है। तो गोलक तो है नहीं उसके पास, इंद्रिय तो नहीं है, पर इंद्रिय का जो विषय है उसको बता देता है, तो वो उससे सूक्ष्म होते हैं। तो आगे चलिए, तो कह रहे हैं जितने भी इंद्रियों से लेकर के अव्यक्त पर्यंत जो भी पदार्थ हैं उन सब के अंदर परमात्मा है। ये निश्चय कराने के लिए कि भाई आपको उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, तो आप यहाँ इन सब में भी उसी को देखो, उस ब्रह्म को ही देखो, और फिर आप उसके साथ जो इन सब से भी परे है उसके साथ भी आप अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आक्षिप्य समाधत्ते, अब यहां पर आक्षेप करके, आक्षेप नीचे करेंगे भाष्य में, उसका समाधान इस सूत्र में दिया जा रहा है आक्षेप का। तो पहले सूत्र पढ़ते हैं, आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात् अन्वयादिति चेत स्याद अवधारणात्। आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात्, उत्तरात् माने जो आगे का जो प्रकरण है वो आत्मा का ही है। कौन से आगे का प्रकरण? जो ये कठोपनिषद का 1, 3, 10, 11 था, इससे आगे का जो प्रकरण है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा। तो कह रहे हैं ये तो पूर्व पक्षी का सूत्र है। ये बोले तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, आत्मा का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, उसको खोल भी लीजिए आप, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकरण को खोल लीजिए, कठोपनिषद 1, 3, 10, 11, 80, 81 पृष्ठ पे खोल लीजिए। तो बोले ये सारा जो है ना आत्मा का प्रकरण चल रहा था। तो आत्मगृहीति इतरवत, तो यहाँ इस प्रसंग में भी, इस प्रसंग में मीन्स कठोपनिषद के 1, 3, 12 में जो आत्मा शब्द आया है, ऐसे सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, यहाँ पर भी आत्मा का ही ग्रहण होना चाहिए। आत्मगृहीति, आत्मा का ग्रहण करना चाहिए। क्यों? इतरवत उत्तरात्, इससे उत्तर इतरवत, आत्मा का नहीं, सॉरी परमात्मा का नहीं, आत्मा परक ही आत्मा शब्द आया है, आत्मा का वर्णन चल रहा है वहां पर, आत्मा का उपदेश दे रहे हैं आचार्य। आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात् अन्वयात इति चेत, क्योंकि वहां पर अन्वय होने से, भाई जो प्रकरण के आगे पीछे होगा वो ही तो अन्वित होकर के आएगा ना। तो आगे पीछे आत्मा का प्रकरण चल रहा है, तो आत्मा, आत्मा मतलब जीवात्मा, तो यहाँ पर जीवात्मा अर्थ ही लेना चाहिए, आत्मा शब्द का ही ग्रहण करना चाहिए। तो उपरोक्त प्रकरण में आत्मा के बारे में कहा है। अन्वयात इति, दिक्कत क्या है? पूर्व पक्षी जो है वो पीछे वाले प्रकरण को ले रहा है। जैसे ये है ना, महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः पर, तो यहाँ पुरुष कहने से आत्मा का भी ग्रहण होगा और परमात्मा का भी होगा। और ये जो समाधान दे रहे हैं ये उससे आगे वाले को लेकर के कह रहे हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, ये तो निश्चित रूप से परमात्मा के लिए ही है। तो बोले आप आगे वाले से संगति लगा के इसका परमात्मा अर्थ कर रहे हो, तो पीछे वाले से संगति लगा करके आत्मा अर्थ क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पर परमात्मा ही क्यों हो रहा है? ये इनका कहना है। अन्वयात इति चेत, अन्वित होने से जो पास वाला है वही अन्वित होके आता है, ऐसा यदि कहीं तो अवधारणात् स्यात्, कह रहे नहीं, वहां पर अवधारणा की गई है, तो अवधारणा करने से वो अर्थ, आत्मा का अर्थ परमात्मा परक ही है, आत्मा अर्थ जीवात्मा परक नहीं है। तो अब इसको एक बार पढ़ दीजिए जल्दी से। 1, 3 पूरा प्रकरण 10। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परः महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः
पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही एष सर्वेषु इसका भूतेषु। क्या अर्थ किया इन्होंने? इसमें कह रहे हैं कि बाह्य जगत अर्थात ब्रह्मांड के दो रूप हैं। एक दृश्य जो दिख रहा है, इसे व्यक्त कहते हैं, महत कहते हैं, विकृति कहते हैं। दूसरा अदृश्य जो दृश्य से पहले था, जिसमें सत्व रज तम साम्य अवस्था में थे, इसे अव्यक्त कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। बाह्य जगत के महत अर्थात व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त यानी प्रकृति परे है, और अव्यक्त की अपेक्षा पुरुष परमात्मा और भी परे है। हाँ, तो वही अर्थ किया ना इन्होंने, अव्यक्त का अर्थ किया इन्होंने, प्रकृति ही किया। पुरुष से परे कुछ नहीं है, वह हद है, जाने की वह अंतिम सीमा है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यच्चेत् वाङ्मनसि, इसी का अर्थ कर। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए, इसमें परमात्मा इन सब भूतों में अंतर्जगत तथा बाह्य जगत में छिपा हुआ प्रकट नहीं होता है। सूक्ष्मदर्शी लोग अग्र बुद्धि से आगे आगे चलने वाली सूक्ष्म बुद्धि से उसका दर्शन करते हैं। यच्छेद वांग मनसी प्राच्य तत् यच्छेद ज्ञानम आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वाणी आदि इंद्रियों तथा मन को एकाग्र करे और इन्हें ज्ञानात्मा के साथ जोड़ दे। ज्ञानात्मा को महान आत्मा के साथ जोड़ दे। महान आत्मा, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि अर्थ जो किया है ना, बुद्धेर आत्मा महान पर, तो ये महान आत्मा का मतलब है यहाँ पर बुद्धि आत्मा, ज्ञान आत्मा। और जो बुद्धि शब्द कहा है उसका अर्थ है अहंकार आत्मा। तो ये ज्ञान आत्मा से किसके साथ जोड़े? महान आत्मा के साथ। ज्ञान आत्मा को महान आत्मा के साथ जोड़ दें, महान आत्मा को शांत आत्मा के साथ जोड़ दें। ज्ञान आत्मा, महान आत्मा, शांत आत्मा का क्या अर्थ हुआ? संसार में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। इंद्रियां तथा मन ज्ञान के साथ भी जुड़ सकते हैं, अज्ञान के साथ भी। अज्ञान के साथ जुड़ना अविद्या की तरफ जाना, प्रेय की तरफ जाना है। ज्ञान के साथ जुड़ना विद्या की तरफ जाना, श्रेय की तरफ जाना है। मनुष्य उन्नति के मार्ग पर तभी चलने लगता है जब ज्ञान के साथ अपने आत्मा का संबंध जोड़ता है, अज्ञान के साथ नहीं। इसी का अर्थ ज्ञानात्मा के साथ जुड़ना है। आत्मा के साथ ज्ञान का संबंध हुआ तो वह महान होने लगता है। महान होने पर ही आत्मा में शांति आती है। इसलिए ज्ञानात्मा, महानात्मा तथा शांतात्मा आत्मा के विकास के ये तीन क्रम हैं। तो ज्ञान से तो महान की तरफ अपने आप को महान आत्मा में डाल दे, और विवेक पूर्वक महान कार्य करेगा तो शांति अपने आप ही मिलेगी। तो वो अपना ध्येय है। तो चलिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात् अन्वयात् इति चेत स्यात् अवधारणात्। तो वहां पर अवधारणा की गई। अवधारणा ये की है कि आत्मा शब्द से यहाँ पर परमात्मा ही लिया जाएगा, क्योंकि उसको पराकाष्ठा बता दिया ना सूक्ष्मता की। तो पराकाष्ठा तो ईश्वर में ही है, जीवात्मा में है नहीं।